नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, बी न्यूज लगातार उन हुनरों को दिखाता है जो लोगों के लिए नई मोटिवेशन साबित होते हैं। जो युवा आज अपने दिशा से भटक गए हैं, जहां आज मोबाइल के समय में युवा ज़्यादातर गेम या अन्य तरफ भटक रहे हैं और अपने जो मूल्य जो उनकी होनी चाहिए वहां से नहीं जाकर कहीं और भटक जा रहे हैं। वैसे ही एक आदमी से आज हम आपको मिलाने वाले हैं जो देवरिया जनपद के रहने वाले और इस देवरिया जनपद के युवाओं के लिए एक उम्मीद है, क्योंकि वो मोटिवेशनल है। जिस तरह से जिस परिवार से निकलकर आज सिविल सर्विस यानी आईपीएस बने हैं, और आज उनसे बात करेंगे कि उनकी जो जर्नी रही आईपीएस बनने की किस तरह की रही, आखिर उनकी पढ़ाई कैसे हुई, और जो उनके माता पिता हैं एक छोटे से परिवार से आज किस तरह से टॉप किए। साथ ही आपको बता दें, उनके भाई भी एमडी और उनके पिताजी भी मर्चेंट नेवी में हैं, उनकी माताजी भी रेलवे में रही। सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ बी न्यूज की टीम से कि आपने उत्तर प्रदेश और देवरिया जनपद के लिए गौरव बाद आपने आईपीएस टॉप कर लिया। आपको जो जर्नी रही कैसी रही? देखिए, मेरा जन्म तो वैसे जर्नी जो रही आपकी शिक्षा की, जो आप आईपीएस तक पहुंचे, तो वही जर्नी बता रहा हूँ कि मतलब मेरी स्कूलिंग जो है वो तो राजस्थान में हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैंने जो है भारतीय पुलिस सेवा और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू करी। तो ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। 1.5 साल तक एक ही एग्ज़ाम चलता है। तो पहले बार तो जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो इस एग्ज़ाम में मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो फर्स्ट टाइम फेलियर फेस करने के बाद मैंने पुनः तैयारी चालू करी, और टोटल मैंने 2.5 साल इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी। और फिर सन 2017 का एग्ज़ाम था जो मैंने क्लियर किया, और इसका रिज़ल्ट 28 अप्रैल 2018 को आया था, जब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था और मुझे भारतीय पुलिस सेवा में चयनित किया गया था। अगर देवरिया से निकलकर कोई लड़का चाहे टॉप करना, आईएएस आईपीएस बनना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? किस तरह की मेहनत, किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती थी, इसके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल। मैं तो खुद चाहता हूँ कि देवरिया, जो कि हमारा मूल प्रदेश है, मूल जन्म स्थान है, यहाँ से और अधिक से अधिक हमारे युवा सेवाओं में चयनित हों। आपके सवाल का जवाब देने के लिए, अगर देवरिया के किसी भी युवा को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होती है। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में आप कोशिश करिए कि आप टॉपर रहें, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड हो, और फिर किसी एक सब्जेक्ट में, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट पे आप पूरी तरह से मास्टरी कर लें। और फिर बस ग्रेजुएशन ही इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आप यूपीएससी का पर्चा भर दें। जो इसकी खर्च होती है, कितना खर्च लगता है एक छात्र को तैयारी करने में? नहीं, देखिए, खर्च तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम का खर्च है वो तो 100 रुपये है, उसमें तो ऐसा कोई खर्च नहीं है। बाकी खर्चा होता है कोचिंग करने में, चाहे वहाँ पे कहीं आप पढ़ रहे हैं लखनऊ, दिल्ली, वहाँ पे रह के पर आजकल इन सब की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छा माध्यम है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को, या सपना तो रहता है कि आईएएस पीसीएस या उच्च लेवल पे ले जाए, आईटी तक पढ़ाई कर, लेकिन उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है, इसलिए वो डर के अपने बच्चे को भेज नहीं पाते, एडमिशन नहीं करा पाते। इसलिए नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ही मतलब जिनके माता पिता के पास भी पैसे नहीं थे ज़्यादा खर्चा करने के लिए, फिर भी वो आज मेरे साथ सेवाओं में हैं। तो जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारा आपके पास मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल है। आपको बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और कोई चाहिए जो आपको गाइड करे। आप देवरिया के मूल्य निवासी हैं और आप मुंबई में रहे हैं, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? युवाओं जो शिक्षा है उस पर क्या अंतर है? क्या लगता है आपको यहाँ से वहाँ शिक्षा में क्या अंतर है? देखिए, क्योंकि मुंबई एक महानगर है और देवरिया एक जनपद है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में यूनिवर्सिटी हैं, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं यहाँ के कंपैरिजन में। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा पढ़ाकू हैं, ज़्यादा दृढ़ शक्ति वाले हैं, जो कि मुंबई के लोगों से कंपैरिजन में। आप एडिशनल शायद एसपी असम में तैनात हैं, उसमें किस तरह का समस्या फेस करनी पड़ती है, और क्या उसमें लगता है कि
नहीं देखिए, एडिशनल एसपी तो जो है हमारी सरकार ने पोस्टिंग करी है। समस्या तो क्या है, वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर हमको मेंटेन करना होता है, तो वो हमारा काम है। समस्या तो ऐसा कुछ नहीं रहती। जैसे आपके जो बड़े भाई हैं वो एमडी डॉक्टर हैं, आप दोनों की सपना साकार हो गया, इससे आपको कितनी खुशी मिलती है? आगे युवाओं को क्या मोटिवेशन करना चाहेंगे इसमें? नहीं, इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारे बड़े भाई भी एकदम उम्दा डॉक्टर हैं, बच्चों के एमडी स्पेशलिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं लखनऊ राम मनोहर लोहिया कॉलेज में। और हम भी पब्लिक सेवा में हैं, हम दोनों ही डॉक्टर और पुलिस जो है पब्लिक सेवा का काम है। तो ये बात समझ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा पूरा परिवार ही पब्लिक सेवा में है। आपके माता पिता का सपोर्ट किस तरह से रहा? क्योंकि आपके माता पिता भी जो ये जॉब करते थे, ये लोग आपके लिए समय नहीं दे पाते थे, इसमें किस तरह से आप लोगों ने सहयोग किए थे? हाँ, नहीं, माता पिता ने जॉब तो किया पर फिर भी पूरा समय दिया। मेरे ऐसे कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही कि माता पिता ने मुझे समय नहीं दिया। माता पिता ने अपने अपने तरीक़ों से सपोर्ट किया। माता ने जो है गाइडेंस दिया, एक मोटिवेशन दिया। पिताजी हमेशा हेल्प, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में मेरी रोज़मर्रा के कंफर्ट्स के बारे में पिताजी ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो इस तरह से दोनों का ही बहुत अच्छा रोल था मेरी सक्सेस में। आपका धन्यवाद। आइए इनसे बात करते हैं जो बच्चे के डॉक्टर एमडी हैं, इनसे बात करेंगे कि एक डॉक्टर आज डॉक्टर हैं और ये अपने माता पिता के लिए गर्व हैं। दोनों भाई, जो हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे आगे जाएं, माता पिता का नाम रोशन करें, माता पिता के नाम से बच्चे ना जाना जाए, बच्चे के नाम से माता पिता को जाना जाए। ऐसे में हमारे साथ हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप देवरिया जनपद के लिए और अपने माता पिता के लिए बहुत गौरव की बात है। तो आप किस तरह का आपने फेस किया था? अपने भाई को सपोर्ट किया, बड़े हैं, वो आपसे अच्छे लेवल पे आईपीएस तक पहुंच गए हैं, आपको क्या लगता है कि आपने जो नहीं, हम इस बहुत ही हमें गर्व है, बहुत खुश हैं हम। और देखिए, अब बड़े भाई होने के नाते छोटा भाई इतना कुछ अचीव कर ले तो बहुत खुशी होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम डॉक्टर बने तो जब इन्होंने हम सबसे पहले विचार व्यक्त किया हमारे सामने कि हम सर्विस में जाना चाहेंगे, तो हमने इनको काफ़ी प्रोत्साहित किया। क्योंकि देखिए, नौकरियां 10 तरह की हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये जो काम है ये थोड़ा समाज और राष्ट्र की सेवा से भी जुड़े हैं। तो आपको इसमें अलग तरीके का एक सुख मिलता है कि आप अपना काम भी कर रहे हैं और आप किसी की मदद कर दे रहे हैं। कोई आपके पास असहाय आ रहा है, कोई कुछ समस्या लेके आ रहा है, तो आपके पास कम से कम वो काबिलियत है, सरकार द्वारा दी गई, आपके ज्ञान द्वारा दी गई, जो आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप दोनों भाई सेवा में ही लगे हैं। एक तरह डॉक्टरों को भगवान कहा भी जाता है, तो आप एक दूर से भगवान है। लेकिन जो अब देवरिया जनपद के लिए आपने कहा कुछ करना है, तो किस तरह से करेंगे? देवरिया जनपद के जो लोग हैं दवा के लिए इधर से उधर भटकते हैं, अमूल्य सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध। जी, आप अपने ग्राम पंचायत में किस तरह से इसको लेकर? जी, जो फिलहाल हम लोहिया अस्पताल लखनऊ में हैं और ये उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश का, इवन बिहार तक के यहाँ से रोगी जो हैं लखनऊ आते हैं तरह तरह के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि गांव देहात में शायद उतना अभी उपलब्ध नहीं है। तो हमारा यही प्लान है कि हम अपने सहयोगियों के साथ एक टीम बनाएंगे, जिससे हमारा दौरा होता रहे देवरिया में, बोहरवा में। तो जो एडवांस हेल्थ केयर है जो वहाँ पे लोगों को उपलब्ध है, वो हम छोटे से छोटे इंसान, छोटे से छोटे जगह के इंसान तक पहुँचाना चाहते हैं। और जिसको ज़रूरत है वो तुरंत लखनऊ पहुँच पाए, उसे कहीं भटकना ना पड़े। हमारी ये प्लानिंग है और हमारा ये प्रयास रहेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निखिल गुप्ता। जैसे आपने सुना डॉक्टर निखिल गुप्ता। अब इनसे बात करेंगे माता पिता जिनकी सपने साकार हो गए, वो कितने अपने बच्चों से खुश हैं और क्या कहते हैं इनकी माता जी। आपको तो बहुत खुशी क्योंकि आपके दोनों बच्चे कामयाब हो गए, शायद आपकी जो सपने थे आपके बेटों ने पूरा कर दिया। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि मेरे दोनों बच्चों ने मेरे सपने पूरे किए हैं, बिल्कुल पूरे किए हैं। मतलब मैंने प्रयास किया, बच्चों ने उसको मटेरियलाइज किया कह सकते हैं, तो दोनों ने बहुत खुश हो गए। आपने भी सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने खुद ने अपने बचपन में, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, मैं MSc केमिस्ट्री में हूँ, उसके बाद मैंने BEd भी किया। मतलब तो मैं अपने BEd करने के दौरान तो ये समझ सकी कि बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजी समझते हुए मैंने बच्चों को आगे बढ़ने में प्रेरित किया। और मैं खुद उस समय मेडिकल का एग्ज़ाम भी दिया था, तो मैं नहीं निकल पाई थी, वेटिंग में आके ही मेरा नंबर रह गया था।
उसके बाद मैंने यूपीएससी दिया, उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली थी, पर मेरा ये रहा था सपना। यूपीएससी भी सब दी थी और मेडिकल मिली, दोनों बच्चे आपको दोनों सपने पूरे दोनों सपने, हाँ। तो ये एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बता रहे थे आपने जब छोटे छोटे थे आपके बच्चे, तो इनके कुत्तों जो डॉग है उनके सहारे इनको आपने छोड़ के चली जाती थी? नहीं, क्या लगता है? ऐसा था कि मतलब मैं रेलवे में सेवारत थी, है ना, तो जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने 3 साल विदाउट पे लीव लेके मैंने बच्चों के साथ रही थी, क्योंकि मेरे पतिदेव उस समय मेरे साथ नहीं रहते थे, वो शिप पे रहते थे। तो छोटे बच्चों की परवरिश करने में माँ का रोल और पिता का रोल दोनों का ही होता है, लेकिन जब पिता अवेलेबल नहीं थे, वो शिप पे चले जाते थे, तो छोटे बच्चों को छोड़ के मैं अपना जॉब नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने 3 साल विदाउट मतलब अवैतनिक अवकाश लेके बच्चों के साथ रही। उसके बाद मेरा पोस्टिंग, में पहले बॉम्बे नौकरी करती थी, मेरा पोस्टिंग जयपुर हो गया और हम उस समय अजमेर आ चुके थे। तो अजमेर से जयपुर आने में मतलब मेरा पोस्टिंग जयपुर हुआ, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं अप डाउन करती थी और बच्चों को घर में रखती थी, क्योंकि मेरे माता पिता का घर थोड़ा नज़दीक था, तो मेरे को ये थोड़ा विश्वास था कि वो लोग दिन में कभी कभी कोई परेशानी होगी तो देख लेंगे। उस समय हमारे पास एक डॉग था, तो वो मतलब बहुत बच्चों का केयर करता था, मतलब बच्चे स्कूल से घर आ जाएं तो वो अगर बच्चों ने घर बंद भी नहीं किया तो वो बाहर बैठा रहता था, तो किसी की हिम्मत नहीं हो कि घर में घुस जाए। एल्सेशियन डॉग था मेरे पास, बहुत बड़ा डॉग था, हाँ बहुत बड़ा डॉग था। तो उसकी वजह से मैं जो 3.25 साल अजमेर जयपुर के बीच मैंने जो अप डाउन किया, उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। आप जो इनके पिताजी हैं किस तरह से सपोर्ट करते थे बच्चों को? अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनके पिताजी बहुत इमोशनल हैं, वो बच्चों का दुख नहीं देख सकते बिल्कुल भी, कोई परेशानी बच्चों को होने नहीं देते थे, जो भी तकलीफ हो वो तुरंत उसको पूरी करने की कोशिश करते थे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि माता पिता कामयाब अच्छे खासे पैसे कमाते हैं तो लड़कों को पैसा दिए, उनके बच्चे दूसरी तरफ भटक जाते हैं और पार्टी अन्य जगहों पे चले जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैंने छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा कभी दिया नहीं, मैंने बच्चों को पैसा ना दे के उनको सीधी लाइन पे लगाने की कोशिश रखी, क्योंकि ज़्यादा पैसा बच्चों के हाथ में आते हैं बच्चे ज़रूर बहकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास था, मुझे नहीं पता कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हमने इनकी सारी ज़रूरतें पूरी की, लेकिन बच्चों के हाथ में पैसे ज़्यादा नहीं रखते थे, बस कभी थोड़े बहुत पैसे रखते थे जो कि बहुत मामूली होते थे, तो ऐसा ज़्यादा पैसा हमने कभी दिया ही नहीं। आइए इनसे पिताजी से बात करते हैं, इन्होंने जो बलिदान दी है आज उनका नतीजा है, इनके दोनों बेटे सपना पूरे कर दिया और उत्तर प्रदेश से नहीं देवरिया जनपद के भी और अपने गांव के भी नाम रोशन किए हैं। पिताजी आपको क्या लगता है, आप किस तरह की खुशी महसूस कर जब आपके दोनों बेटे आपकी सपने पूरे कर दिए? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे आज इस लायक हैं कि वो देश की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा करने में भी सक्षम हैं। आप मर्चेंट नेवी में थे, आप बाहर आते थे, किस तरह का बच्चों का परवरिश होता था जब ये लोग छोटे थे? मैं जब बाहर रहता था तो उनकी मदर थी, और जब मैं खुद जब घर पे छुट्टियों में रहता था तो मैं फुल टाइम बच्चों के साथ रहता, उनकी हर छोटी छोटी जो नीड होती थी, उनकी आवश्यकता, उसको पूरा करता। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा ये देवरिया जनपद के बोहरवा गांव के IAS बनने की एक कहानी थी। आप भी अगर आप चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखकर आप अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।